ये कथा केवल महर्षि गौतम के जीवन की कहानी नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और मोक्ष की उस गूढ़ यात्रा का सार है जो मानव चेतना को दिशा देती है। इसमें तपस्या की कठोरता है, न्याय की निष्पक्षता है, करुणा की गहराई है और अहंकार के पतन का सत्य भी। ये वीडियो एक पौराणिक प्रसंग से आगे बढ़कर जीवन के उन प्रश्नों को छूता है जो हर युग में उतने ही प्रासंगिक है कि धर्म क्या है, कर्म का फल क्या होता है और मोक्ष का मार्ग कहां से शुरू होता है। गौतम का जन्म, वंश परंपरा और तपस्वी जीवन की शुरुआत। वैदिक काल वो समय था जब भारत भूमि पर धर्म कोई नियम पुस्तक नहीं था, बल्कि जीवन की स्वाभाविक धारा हुआ करता था। उस युग में ज्ञान को केवल सुना नहीं जाता था, बल्कि जिया जाता था, और तपस्या को केवल कष्ट नहीं, बल्कि आत्मा का संस्कार माना जाता था। उसी कालखंड में जब पृथ्वी पर राजा नहीं बल्कि ऋषि समाज का मार्गदर्शन करते थे, जब वन केवल निवास स्थल नहीं बल्कि ज्ञान की प्रयोगशालाएं हुआ करते थे, तब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिसने आगे चलकर धर्म, न्याय और कर्म की परिभाषा को कठोर किंतु शुद्ध स्वरूप प्रदान किया। उस महापुरुष का नाम था महर्षि गौतम। उनका नाम सुनते ही मन में एक ऐसे तपस्वी का चित्र उभरता है जो न केवल स्वयं संयमित था, बल्कि जिसने देवताओं तक को उनके कर्मों का बोध कराया। महर्षि गौतम की कथा केवल एक ऋषि की कथा नहीं है, ये उस चेतना की कथा है जो सत्य के सामने किसी भी प्रकार के समझौते को अस्वीकार करती है। महर्षि गौतम का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ था, न ही उनके आगमन पर शंखनाद या उत्सव हुआ, क्योंकि वैदिक युग में महापुरुषों का जन्म आडंबर से नहीं, बल्कि प्रकृति के संकेतों से पहचाना जाता था। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय वातावरण में एक असामान्य शांति व्याप्त थी, जैसे वन, पशु, पक्षी और आकाश सभी किसी अदृश्य घटना का साक्षी बन रहे हों। उस दिन अग्नि स्वयं प्रज्वलित हुई, वायु मंद गति से बहने लगी और ऋषियों के मन में ये अनुभूति जागृत हुई कि ये बालक सामान्य नहीं होगा। ये वही समय था जब अंगिरस परंपरा के महान तपस्वियों के बीच ये विश्वास दृढ़ हुआ कि इस कुल में जन्मा ये शिशु आगे चलकर धर्म की कसौटी बनेगा। महर्षि गौतम का जन्म अंगिरस वंश में हुआ, जो वैदिक परंपरा का एक अत्यंत प्राचीन, प्रतिष्ठित और तपोप्रधान वंश था। अंगिरस ऋषि को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में गिना जाता है और इस परंपरा से जुड़े ऋषि ज्ञान, यज्ञ और तपस्या के लिए विख्यात थे। ऐसे वंश में जन्म लेना केवल गौरव नहीं था, बल्कि एक दायित्व भी था, जिसे गौतम ने बचपन से ही अपने स्वभाव में उतार लिया था। बाल्यकाल से ही गौतम का स्वभाव अन्य बालकों से भिन्न था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद और बाह्य आकर्षणों में लीन रहते, वही गौतम अधिकतर मौन में रहते, अग्नि की लपटों को देखते, आकाश की ओर निहारते और ऐसे प्रश्न पूछते जिनका उत्तर केवल शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि आत्मानुभूति में मिलता है। वे प्रश्न करते कि सत्य क्या है, धर्म किसे कहते हैं और क्या देवता भी कर्म के अधीन है। ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं थे, बल्कि उनके भीतर जन्म ले रही उस चेतना के संकेत थे जो आगे चलकर कठोर न्याय का रूप लेने वाली थी। गुरुओं ने शीघ्र ही समझ लिया कि ये बालक केवल वेदों का ज्ञाता नहीं बनेगा, बल्कि वेदों के अर्थ को जीवन में उतारने वाला ऋषि बनेगा। गौतम की शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी। उन्हें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों का गहन अध्ययन कराया गया, किंतु साथ ही उन्हें मौन, संयम, आत्मनिरीक्षण और प्रकृति से संवाद का भी अभ्यास कराया गया। वे ये समझने लगे थे कि ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि विवेक का विकास है। उनके गुरु उन्हें बताते थे कि सच्चा ऋषि वही होता है जो सत्य को जानने के साथ साथ उसे निभाने का साहस भी रखता हो। यही शिक्षा गौतम के भीतर धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर रही थी जो आगे चलकर किसी के पद, शक्ति या वैभव से प्रभावित नहीं होने वाला था। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि धर्म वो नहीं जो सुविधा के अनुसार बदला जाए, बल्कि धर्म वह है जो कठिन होने पर भी त्यागा न जाए।
युवावस्था में प्रवेश करते ही गौतम के भीतर एक गहरा वैराग्य जागृत हुआ। उन्होंने देखा कि संसार में अधिकांश संघर्ष इच्छाओं से जन्म लेते हैं और अधिकांश अधर्म अहंकार से। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वे ब्रह्म ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते, तब तक किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं बंधेंगे। यही वो समय था जब उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक उन्होंने वन में रहकर अल्पाहार, मौन और ध्यान का अभ्यास किया। उनकी तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं थी, बल्कि मन को शुद्ध करने और चेतना को ऊंचा उठाने के लिए थी। धीरे धीरे उनकी साधना इतनी प्रबल हो गई कि उनका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। यज्ञ बिना विघ्न के पूर्ण होने लगे और उनके सान्निध्य में बैठे साधकों को मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। इसी तपस्या के फलस्वरूप गौतम को महर्षि की उपाधि प्राप्त हुई। महर्षि बनना उस काल में केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि वो व्यक्ति अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म के लिए भी उत्तरदायी है। महर्षि गौतम ने इसी भावना के साथ एक आश्रम की स्थापना की, जो आगे चलकर केवल तप का केंद्र नहीं, बल्कि न्याय और अनुशासन का प्रतीक बन गया। ये आश्रम किसी वैभव से युक्त नहीं था, न वहां सोने चांदी का प्रदर्शन था, लेकिन वहां सत्य की शक्ति थी। राजा, प्रजा और साधक सभी वहां आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि गौतम के आश्रम में उन्हें न पक्षपात मिलेगा, न भय, केवल धर्म के अनुसार निर्णय मिलेगा। महर्षि गौतम का स्वभाव अत्यंत संयमी था, परंतु उनका संयम कमजोरी नहीं था। वे क्षमाशील थे, लेकिन अधर्म के प्रति कठोर। वे जानते थे कि यदि धर्म को बचाना है तो कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। यही गुण आगे चलकर उन्हें अन्य ऋषियों से अलग पहचान देता है। वे न तो देवताओं से भयभीत थे और न ही लोक निंदा से। उनका विश्वास था कि जो कर्म सत्य के अनुसार है वही धर्म है, भले ही वो निर्णय किसी के लिए भी पीड़ादायक क्यों न हो। इसी सिद्धांत ने उन्हें एक ऐसा ऋषि बनाया जिसकी प्रतिष्ठा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्वर्गलोक तक भी पहुंची। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही महर्षि गौतम आगे चलकर एक ऐसी घटना के केंद्र में होंगे जो देवताओं के राजा इंद्र के अहंकार को तोड़ देगी, कि यही तपस्वी एक ऐसे शाप के माध्यम से धर्म और कर्म का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिसे युगों तक स्मरण किया जाएगा। अभी तो ये केवल एक ऋषि का प्रारंभिक जीवन था, तपस्या, संयम और साधना से भरा हुआ, लेकिन समय के गर्भ में वो कथा पल रही थी जो महर्षि गौतम के नाम को अमर कर देने वाली थी। धर्म की ये यात्रा अभी आरंभ हुई थी। इसके सबसे कठोर और निर्णायक अध्याय अभी शेष थे। आश्रम की स्थापना, तपस्या, ब्रह्म ज्ञान और ऋषि गौतम का वैदिक प्रभाव। महर्षि गौतम के जीवन में वो समय अत्यंत निर्णायक था जब उन्होंने तपस्या की पराकाष्ठा को छू लेने के बाद ये अनुभव किया कि अब उनका ज्ञान केवल उनके भीतर सीमित नहीं रह सकता। उन्होंने ये भली भांति समझ लिया था कि ब्रह्म ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य आत्म मुक्ति के साथ साथ समाज का मार्गदर्शन भी है। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐसे आश्रम की स्थापना की जो केवल तपस्वियों का निवास स्थल नहीं, बल्कि धर्म, संयम और वैदिक चेतना का जीवंत केंद्र बन सके। ये आश्रम किसी नगर के समीप नहीं था, बल्कि वन के उस शांत क्षेत्र में स्थित था जहां प्रकृति स्वयं साधना में लीन प्रतीत होती थी। वहां न राजसी वैभव था, न ही भौतिक सुखों की व्यवस्था, क्योंकि महर्षि गौतम का विश्वास था कि जहां सुविधाएं अधिक होती हैं, वहां साधना दुर्बल हो जाती है। उनका आश्रम सादगी का प्रतीक था, परंतु उसी सादगी में वो शक्ति निहित थी जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। आश्रम की स्थापना के साथ ही महर्षि गौतम ने तपस्या को एक नया आयाम दिया। उनकी तपस्या अब केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रही, बल्कि वो सामूहिक चेतना का आधार बनने लगी। उनके आश्रम में आने वाले शिष्य केवल वेदों का उच्चारण नहीं सीखते थे, बल्कि आत्मसंयम, सत्यनिष्ठा और कर्म की शुद्धता का अभ्यास करते थे।
गौतम का स्पष्ट मत था कि यदि मन अशुद्ध है तो वेदों का ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। इसलिए वे अपने शिष्यों को पहले मौन, सेवा और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास कराते थे। वे कहते थे कि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वो समाज को दिशा देने का अधिकारी नहीं है। इसी कारण उनका आश्रम धीरे धीरे एक ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध होने लगा जहां ज्ञान केवल पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि जीवन में उतारा जाता था। महर्षि गौतम की तपस्या का स्वरूप अत्यंत कठोर था, परंतु उसमें हिंसा या आत्म पीड़ा नहीं थी। उनकी साधना संतुलन पर आधारित थी। वे अल्पाहार करते थे, परंतु शरीर को कमजोर नहीं होने देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि स्वस्थ शरीर ही स्थिर मन का आधार बन सकता है। वे लंबी अवधि तक ध्यान में लीन रहते, किंतु आवश्यकता पड़ने पर समाज के प्रश्नों पर निर्णय देने से भी पीछे नहीं हटते थे। उनकी तपस्या ने उन्हें केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं किया, बल्कि उनके भीतर एक अद्भुत मानसिक स्पष्टता भी विकसित की। वे किसी भी विषय के मूल तक पहुंच जाते थे और वहीं से उसका निर्णय करते थे। यही कारण था कि उनके निर्णयों को अंतिम माना जाने लगा, क्योंकि उनमें न व्यक्तिगत लाभ होता था, न किसी के प्रति पक्षपात। धीरे धीरे महर्षि गौतम ब्रह्म ज्ञान की उस अवस्था में पहुंच गए जहां उन्हें ये अनुभूति होने लगी कि ब्रह्मा कोई दूर स्थित सत्ता नहीं है, बल्कि वही चेतना प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। ये अनुभूति उन्हें और अधिक उत्तरदायी बना गई। वे ये समझने लगे कि यदि हर प्राणी में वही ब्रह्मा है, तो किसी के साथ अन्याय करना स्वयं ब्रह्मा के साथ अन्याय करना है। इसी बोध ने उनके धर्म बोध को और कठोर बना दिया। वे क्षमा को महान गुण मानते थे, लेकिन केवल तब तक जब तक वो धर्म की रक्षा करती हो। जहां क्षमा अधर्म को बढ़ावा देने लगे, वहां वे दंड को आवश्यक मानते थे। उनके लिए धर्म और करुणा विरोधी नहीं थे, बल्कि संतुलित अवस्था में एक दूसरे के पूरक थे। महर्षि गौतम का वैदिक प्रभाव केवल उनके आश्रम तक सीमित नहीं रहा। उनके विचार दूर दूर तक फैलने लगे और अनेक ऋषि, मुनि तथा राजाओं ने उनके सिद्धांतों को अपनाना आरंभ किया। वेदों की व्याख्या करते समय गौतम कर्म के सिद्धांत पर विशेष बल देते थे। वे स्पष्ट कहते थे कि देवता भी कर्म से ऊपर नहीं है, और यदि कोई देवता भी अधर्म करता है तो उसे उसके कर्म का फल भोगना ही होगा। ये विचार उस समय के लिए अत्यंत साहसिक था, क्योंकि अधिकांश लोग देवताओं को सर्वशक्तिमान और त्रुटिहीन मानते थे। लेकिन गौतम का मत था कि जो सत्ता कर्म से परे हो, वो अन्याय को जन्म देती है, और अन्याय कभी धर्म का अंग नहीं हो सकता। इसी कारण उनका प्रभाव कुछ देवताओं के लिए असुविधाजनक भी बनने लगा। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध नहीं कर सकते थे। गौतम के आश्रम में यज्ञ और अनुष्ठान भी होते थे, लेकिन वे दिखावे के लिए नहीं होते थे। हर यज्ञ का उद्देश्य आत्मशुद्धि और समाज के कल्याण से जुड़ा होता था। वे ये मानते थे कि यदि यज्ञ केवल स्वर्ग प्राप्ति की कामना से किया जाए तो वो अधूरा होता है। उनके अनुसार सच्चा यज्ञ वह है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार, लोभ और क्रोध की आहुति देता है। यही कारण था कि उनके आश्रम में होने वाले यज्ञों का प्रभाव केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता था। लोग वहां से लौटकर अपने जीवन में संयम और धर्म को अधिक गंभीरता से अपनाने लगते थे। महर्षि गौतम की ख्याति बढ़ने के साथ साथ उनके पास न्याय के लिए आने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। वे किसी के पद या शक्ति को देखकर निर्णय नहीं देते थे। राजा हो या साधारण जन, सभी के लिए उनके लिए एक ही मापदंड था, धर्म। कई बार उनके निर्णय कठोर प्रतीत होते थे, लेकिन समय के साथ ये सिद्ध हो जाता था कि वही निर्णय समाज के लिए हितकारी थे। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि उनका आश्रम शरण का स्थान अवश्य है, लेकिन अधर्म के लिए नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपराध या छल के उद्देश्य से वहां आता तो उसे निराश होकर लौटना पड़ता। यही स्पष्टता उनके आश्रम को एक नैतिक केंद्र बनाती थी। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में पहुंचने के बाद भी
महर्षि गौतम ने स्वयं को कभी सर्वज्ञ नहीं माना। वे निरंतर आत्म परीक्षण करते रहते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मान लेता है, वहीं से उसका पतन आरंभ हो जाता है। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती थी। वे जानते थे कि उनका जीवन केवल उनकी साधना का परिणाम नहीं, बल्कि उस परंपरा का भी विस्तार है जिसमें सत्य सर्वोपरि था। उन्होंने अंगिरस वंश की उस विरासत को आगे बढ़ाया जिसमें ऋषि समाज का मार्गदर्शक होता था, न कि सत्ता का सेवक। समय के साथ महर्षि गौतम का आश्रम एक ऐसे स्थान के रूप में स्थापित हो गया जहां से वैदिक चेतना को नई दिशा मिली। उनके विचारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं, बल्कि हर कर्म का आधार है। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि यदि धर्म को केवल शब्दों में रखा जाए तो वो खोखला हो जाता है, और यदि उसे जीवन में उतारा जाए तो वो परिवर्तन का माध्यम बनता है। यही विचार आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। अभी तक ये यात्रा ज्ञान और तपस्या की थी, लेकिन भविष्य में यही सिद्धांत उन्हें एक ऐसे निर्णय तक ले जाने वाले थे जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ देगा। महर्षि गौतम के जीवन में ये चरण पूर्णता का प्रतीक था, लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। धर्म की परीक्षा अभी बाकी थी, और वो परीक्षा केवल विचारों से नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना से होने वाली थी जो उनके जीवन को ही नहीं, बल्कि देवताओं और मनुष्यों के संबंध को भी सदा के लिए बदल देने वाली थी। यही वो भूमि थी जहां से आगे चलकर अहल्या की कथा, इंद्र का अहंकार और धर्म का कठोर न्याय जन्म लेने वाला था। ये सब अभी भविष्य के गर्भ में था, लेकिन उसकी छाया धीरे धीरे गौतम के आश्रम पर पड़ने लगी थी। अहल्या का जन्म, विवाह और गौतम अहल्या का दिव्य दाम्पत्य। जिस समय महर्षि गौतम का आश्रम वैदिक चेतना का एक सुदृढ़ केंद्र बन चुका था, उसी कालखंड में धर्म और प्रकृति ने एक ऐसे स्त्री स्वरूप को जन्म दिया जो आगे चलकर केवल एक ऋषि पत्नी नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन में नारी के धर्म, मर्यादा और कर्म की सबसे जटिल प्रतीक बनकर उभरने वाली थी। ये कन्या थी अहल्या। कहा जाता है कि अहल्या का जन्म साधारण गर्भ से नहीं, बल्कि देवताओं और ऋषियों की सम्मिलित साधना के फलस्वरूप हुआ था। ब्रह्मा ने स्वयं अपनी दिव्य चेतना से उसका सृजन किया ताकि पृथ्वी पर ऐसी स्त्री जन्म ले जो सौंदर्य, बुद्धि, संयम और आत्मिक पवित्रता का अद्भुत संतुलन हो। अहल्या का स्वरूप केवल बाह्य सौंदर्य तक सीमित नहीं था। उसमें गहन बौद्धिक तेज, सहज करुणा और आत्म संयम की विलक्षण आभा विद्यमान थी। उसका अस्तित्व स्वयं में ये संकेत देता था कि नारी केवल आकर्षण का केंद्र नहीं, बल्कि धर्म की वाहक भी हो सकती है। अहल्या का पालन पोषण अत्यंत अनुशासित और वैदिक वातावरण में हुआ। बचपन से ही उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया गया, पर साथ ही उसे ये भी सिखाया गया कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो विवेक और मर्यादा से जुड़ा हो। अहल्या अन्य कन्याओं से भिन्न थी। उसमें चंचलता कम और गंभीरता अधिक थी। वो प्रश्न करती थी, चिंतन करती थी और मौन को समझने का प्रयास करती थी। ऋषि मुनि उसकी बुद्धि से प्रभावित होते थे और कहते थे कि ये कन्या केवल गृहस्थ जीवन के लिए नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा के लिए जन्मी है। जैसे जैसे अहल्या युवा होती गई, उसका सौंदर्य चर्चा का विषय बनने लगा, पर उससे भी अधिक उसकी बुद्धि और संयम की प्रशंसा होने लगी। यही कारण था कि देवताओं और ऋषियों के मध्य ये विचार उत्पन्न हुआ कि ऐसी कन्या का विवाह किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं, बल्कि ऐसे तपस्वी से होना चाहिए जो उसके तेज और मर्यादा को संभाल सके। उसी समय महर्षि गौतम का नाम सबसे उपयुक्त रूप में सामने आया। गौतम न केवल महान तपस्वी थे, बल्कि उनका जीवन संयम, सत्य और कठोर धर्म बोध का उदाहरण था। ब्रह्मा ने स्वयं ये निर्णय लिया कि अहल्या का विवाह गौतम से होना चाहिए, क्योंकि केवल वही उसकी दिव्यता को सांसारिक जीवन में भी अक्षुण्ण रख सकते थे। इस विवाह में कोई भौतिक उत्सव नहीं था, न ही दिखावे का आडंबर। ये एक ऐसा वैदिक संयोग था
जिसमें दो तपस्वी चेतनाएं एक दूसरे से जुड़ी। अहल्या गौतम के आश्रम में केवल पत्नी बनकर नहीं आई, बल्कि वो वहां धर्म की सहचरी बनकर आई। गौतम ने उसे कभी केवल गृह कार्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपने विचारों, निर्णयों और साधना का सहभागी बनाया। गौतम अहल्या का दाम्पत्य सामान्य दाम्पत्य से सर्वथा भिन्न था। ये संबंध आकर्षण या निर्भरता पर आधारित नहीं था, बल्कि परस्पर सम्मान, अनुशासन और आत्मिक समानता पर टिका हुआ था। दोनों ही तपस्या को जीवन का केंद्र मानते थे और एक दूसरे के साधना पथ में बाधा नहीं, बल्कि सहयोग बनते थे। अहल्या आश्रम के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती थी। वो शिष्यों को संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाती थी और ये स्पष्ट करती थी कि नारी की शक्ति उसके सौंदर्य में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होती है। गौतम के लिए अहल्या केवल पत्नी नहीं, बल्कि उनकी साधना का संतुलन थी। जहां गौतम का स्वभाव कठोर और न्यायप्रिय था, वहीं अहल्या की करुणा और संवेदनशीलता उस कठोरता को संतुलित करती थी। आश्रम में अहल्या की उपस्थिति से एक विशेष प्रकार की शांति व्याप्त रहती थी। वो मौन में भी बहुत कुछ कह देती थी। उसकी दृष्टि में अहंकार नहीं था, नहीं किसी प्रकार की छलना। वो जानती थी कि उसकी सुंदरता एक वरदान भी है और एक परीक्षा भी। इसलिए उसने अपने आचरण को और अधिक अनुशासित कर लिया था। वो कभी भी अपने सौंदर्य को प्रदर्शित नहीं करती थी और सदैव मर्यादा की सीमा में रहती थी। यही कारण था कि आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसका अत्यंत सम्मान करते थे। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी गरिमा थी जो सहज ही लोगों को संयम की ओर प्रेरित करती थी। गौतम और अहल्या के बीच संवाद बहुत कम होते थे, लेकिन वे संवाद शब्दों से अधिक अर्थपूर्ण होते थे। दोनों एक दूसरे की मौन भाषा को समझते थे। वे जानते थे कि उनका संबंध केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धर्म की एक दीर्घ यात्रा का हिस्सा है। गौतम अक्सर ये कहते थे कि गृहस्थ जीवन तपस्या का विरोधी नहीं है, यदि वो संयम और धर्म के साथ जिया जाए। अहल्या इस विचार का जीवंत उदाहरण थी। वो गृहस्थ होते हुए भी तपस्विनी थी और स्त्री होते हुए भी विचारों में किसी ऋषि से कम नहीं थी। समय के साथ ये दिव्य दाम्पत्य आदर्श बन गया। अन्य ऋषि और गृहस्थ इस संबंध को देखकर ये समझने लगे कि विवाह केवल भोग का साधन नहीं, बल्कि साधना का मार्ग भी हो सकता है। अहल्या ने नारी धर्म को एक नई ऊंचाई दी, जहां वो न तो स्वयं को दुर्बल मानती थी और न ही अहंकार में डूबी थी। वो संतुलन का प्रतीक थी। गौतम इस संतुलन को अत्यंत महत्व देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जहां संतुलन टूटता है, वहीं से अधर्म जन्म लेता है। किंतु यही संतुलन आगे चलकर एक ऐसी घटना की पृष्ठभूमि बनने वाला था, जो इस दाम्पत्य की परीक्षा लेने वाली थी। अहल्या का सौंदर्य और उसका दिव्य व्यक्तित्व केवल साधकों की दृष्टि में ही नहीं आया, बल्कि देवताओं की दृष्टि भी उस पर पड़ी। और जहां अहंकार और वासना का प्रवेश होता है, वहां धर्म की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ होती है। अभी तक गौतम अहल्या का जीवन तप, संयम और शांति का प्रतीक था, लेकिन समय धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रहा था जहां ये शांति भंग होने वाली थी। ये दाम्पत्य अब केवल आदर्श नहीं रहने वाला था, बल्कि कर्म और न्याय की सबसे जटिल कथा का केंद्र बनने वाला था। इंद्र का अहंकार, छल और अहल्या प्रकरण की पूरी कथा। जिस समय पृथ्वी पर महर्षि गौतम का आश्रम धर्म, संयम और तपस्या का आदर्श बन चुका था, उसी समय स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्र के भीतर एक अदृश्य असंतोष जन्म ले रहा था। इंद्र को अपनी सत्ता, अपनी शक्ति और अपने पद का गहरा गर्व था, परंतु ये गर्व धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित होने लगा था। वो ये मानने लगा था कि स्वर्ग का राजा होने के कारण वो किसी नियम, किसी मर्यादा या किसी कर्म बंधन से परे है। उसे ये स्वीकार करना कठिन लगने लगा था कि पृथ्वी पर कोई ऐसा ऋषि भी हो सकता है जिसकी तपस्या, जिसकी प्रतिष्ठा और जिसका धर्म बोध उसके वैभव से अधिक प्रभावशाली हो।
महर्षि गौतम का नाम जब जब स्वर्ग में लिया जाता, इंद्र के मन में एक असहजता उत्पन्न होती, क्योंकि वो जानता था कि गौतम ऐसे ऋषि हैं जो देवताओं को भी कर्म के अधीन मानते हैं। इंद्र का अहंकार केवल सत्ता तक सीमित नहीं था, उसमें वासना का भी मिश्रण था। जब उसे अहल्या के सौंदर्य और उसके दिव्य व्यक्तित्व का ज्ञान हुआ, तब उसके भीतर एक और दुर्बलता जागृत हुई। अहल्या केवल सुंदर नहीं थी, वो संयम, मर्यादा और आत्मिक तेज का ऐसा संगम थी जिसे देखकर इंद्र जैसे देवता भी विचलित हो उठे। इंद्र के लिए ये केवल आकर्षण नहीं था, बल्कि एक प्रकार की चुनौती भी थी। उसे ये स्वीकार नहीं हो रहा था कि पृथ्वी पर कोई स्त्री ऐसी भी हो सकती है जो उसके वैभव और आकर्षण से अप्रभावित रहे। यही अहंकार और वासना मिलकर इंद्र के विवेक पर धीरे धीरे पर्दा डालने लगे। इंद्र ये जानता था कि गौतम के आश्रम में प्रवेश करना सरल नहीं है, क्योंकि वहां अनुशासन और धर्म का कठोर पालन होता था। वो ये भी समझता था कि अहल्या स्वयं कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगी, इसलिए उसने सीधा मार्ग नहीं चुना, बल्कि छल का सहारा लिया। छल वही मार्ग होता है जिसे तब चुना जाता है जब मनुष्य या देवता सत्य के सामने खड़े होने का साहस खो देता है। इंद्र ने ये निश्चय किया कि वो गौतम का रूप धारण करके अहल्या के पास जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि अहल्या अपने पति के प्रति श्रद्धा और विश्वास के कारण उसे पहचान नहीं पाएगी। ये निर्णय स्वयं इस बात का प्रमाण था कि इंद्र का पतन आरंभ हो चुका था, क्योंकि वह न केवल एक स्त्री को छलने जा रहा था, बल्कि एक ऋषि के रूप और विश्वास का भी अपमान कर रहा था। जिस समय गौतम प्रातःकालीन तपस्या के लिए आश्रम से बाहर गए, उसी समय इंद्र ने उनके रूप में प्रवेश किया। उसने वही स्वर, वही चाल और वही बाह्य आकृति धारण की, लेकिन वो ये भूल गया कि रूप केवल शरीर का होता है, चेतना का नहीं। अहल्या ने उसे देखा और एक क्षण के लिए उसके भीतर संशय उत्पन्न हुआ। उसका मन शांत नहीं था, क्योंकि उसकी अंतःचेतना ये संकेत दे रही थी कि कुछ अस्वाभाविक है। किंतु विश्वास और भ्रम के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म होता है, और उसी सूक्ष्म अंतर में इंद्र का छल सफल हो गया। ये घटना क्षणिक थी, लेकिन उसके परिणाम युगांतकारी होने वाले थे। अहल्या के लिए ये अनुभव केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक आघात भी था। जब उसे सत्य का बोध हुआ, तब उसके भीतर गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वो जानती थी कि उसने कोई जानबूझकर किया गया अपराध नहीं किया, फिर भी वो ये भी समझती थी कि मर्यादा का एक क्षणिक विचलन भी धर्म की दृष्टि में महत्वपूर्ण होता है। अहल्या का मन अपराध बोध से भर गया और वो स्वयं को दोषी मानने लगी। उसने न तो इस घटना का प्रचार किया और न ही कोई बहाना बनाया, क्योंकि उसका स्वभाव छल से नहीं, सत्य से जुड़ा हुआ था। इंद्र दूसरी ओर स्वयं को विजयी समझ रहा था। उसे लगा कि उसने अपने अहंकार और वासना की पूर्ति कर ली है और वो बिना किसी परिणाम के स्वर्ग लौट जाएगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि कर्म का सिद्धांत देवताओं के लिए भी उतना ही कठोर होता है जितना मनुष्यों के लिए। उसने ये भी नहीं सोचा था कि गौतम जैसे ऋषि के आश्रम में किया गया छल साधारण नहीं हो सकता। सत्य की दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता, और ये घटना भी शीघ्र ही अपने परिणाम की ओर बढ़ने लगी। जब महर्षि गौतम आश्रम लौटे, तो उनकी तपस्या दृष्टि ने तुरंत इस विचलन को पहचान लिया। उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न कोई संदेह प्रकट किया, क्योंकि उनके लिए सत्य शब्दों का विषय नहीं था, वो अनुभूति का विषय था। उन्होंने समझ लिया कि ये केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की टकराहट है। इस क्षण गौतम केवल पति नहीं थे, वे धर्म के प्रतिनिधि थे। उनके भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन वो क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, वो धर्म की रक्षा के लिए था। उनके लिए ये प्रश्न अहल्या के पतन का नहीं था, बल्कि इंद्र के अहंकार और छल का था। ये घटना केवल 3 पात्रों की कथा नहीं थी, बल्कि ये उस समय की वैदिक चेतना की परीक्षा थी।
क्या देवता अपने पद के कारण अपराध से मुक्त हो सकते हैं? या क्या ऋषि का धर्म बोध इतना कठोर है कि वो देवताओं को भी दंड के योग्य ठहरा सके? अहल्या इस पूरी घटना में केवल एक स्त्री नहीं थी। वो धर्म और करुणा के बीच की उस सीमा पर खड़ी थी जहां निर्णय लेना सबसे कठिन होता है। उसका मौन, उसका पश्चाताप और उसका आत्म संघर्ष इस कथा को और भी गहन बना देता है। इंद्र का अहंकार अब उसके पतन का कारण बनने वाला था। उसने जो किया था वो केवल छल नहीं था, बल्कि धर्म की मूल संरचना पर आघात था। उसने ये मान लिया था कि शक्ति उसे उत्तरदायित्व से मुक्त कर देती है, लेकिन यही भ्रम आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा दंड बनने वाला था। ये कथा अब केवल एक घटना नहीं रही थी, बल्कि ये उस निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रही थी जहां धर्म को अपना सबसे कठोर स्वरूप धारण करना था। यहां से कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां क्षमा और दंड के बीच निर्णय होना था, जहां गौतम को यह तय करना था कि धर्म की रक्षा किस मार्ग से होगी। अहल्या का भाग्य, इंद्र का पतन और धर्म का न्याय, ये सब अब एक ही क्षण में सिमटने वाला था। यही वो क्षण था जो इतिहास में अमिट हो जाने वाला था, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था वो केवल शाप नहीं, बल्कि कर्म और मोक्ष के दर्शन का उद्घाटन था। ऋषि गौतम का क्रोध, इंद्र को शाप और अहल्या का पत्थर बनना। जिस क्षण महर्षि गौतम ने आश्रम में घटित उस अदृश्य विचलन को अपनी तपोदृष्टि से अनुभव किया, उसी क्षण उनके भीतर जो भाव जागृत हुआ वो साधारण क्रोध नहीं था। वो क्रोध न तो पति का था, न ही अपमानित पुरुष का, बल्कि वो धर्म का क्रोध था, जो तब जन्म लेता है जब मर्यादा को जानबूझकर तोड़ा जाता है। गौतम का जीवन अब तक संयम, मौन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक रहा था, किंतु वे ये भी जानते थे कि जहां अधर्म को मौन से स्वीकार किया जाए, वहां धर्म स्वयं दुर्बल हो जाता है। उन्होंने देखा कि इस घटना में केवल एक स्त्री की त्रुटि या एक देवता की वासना नहीं थी, बल्कि कर्म सिद्धांत पर सीधा आघात था। यदि इंद्र जैसा देवता अपने पद और शक्ति के कारण दंड से मुक्त रह जाए, तो ये संपूर्ण वैदिक व्यवस्था के पतन का संकेत बन जाएगा। गौतम ने सबसे पहले इंद्र की ओर दृष्टि की, और उस दृष्टि में न कोई द्वेष था, न कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध, बल्कि केवल सत्य की कठोरता थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये जान लिया था कि इंद्र ने छलपूर्वक उनके रूप का उपयोग किया, उनके आश्रम की पवित्रता को भंग किया और एक स्त्री की मर्यादा को अपनी वासना का साधन बनाया। ये अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये विश्वास के साथ किया गया छल था। गौतम ने यह भी समझ लिया था कि यदि इस अपराध को क्षमा कर दिया गया, तो भविष्य में शक्ति और पद के मद में चूर कोई भी देव या मनुष्य स्वयं को धर्म से ऊपर समझने लगेगा। इसलिए उनका निर्णय जितना कठोर था, उतना ही आवश्यक भी था। गौतम ने इंद्र को यह बोध कराया कि देवता होना कर्म से मुक्त होना नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जिस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, उसी प्रकार देवता भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं है। इंद्र का अपराध केवल वासना का परिणाम नहीं था, वो अहंकार का परिणाम था, और अहंकार ही वो तत्व है जो सबसे पहले पतन की ओर ले जाता है। इसी बोध के साथ गौतम ने इंद्र को शाप दिया, ऐसा शाप जो उसके बाह्य वैभव को नहीं, बल्कि उसके अहंकार को तोड़ने वाला था। ये शाप केवल दंड नहीं था, बल्कि चेतावनी भी थी कि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। इंद्र का शरीर, जो अब तक गौरव और पराक्रम का प्रतीक था, वही उसके अपराध का प्रमाण बन गया। ये शाप इस बात का संकेत था कि जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो इंद्र कहलाने योग्य नहीं है। इंद्र का ये पतन केवल उसका व्यक्तिगत दंड नहीं था, बल्कि समस्त देवताओं के लिए एक संदेश था। स्वर्ग में पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि ऋषियों का धर्म बोध केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग के द्वार तक पहुंच सकता है। इंद्र को ये अनुभव हुआ कि उसका पद उसे बचा नहीं सकता, और यही अनुभव उसके लिए सबसे बड़ा दंड था। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था,
और वो पहली बार अपने कर्मों के सामने असहाय खड़ा था। इसके बाद गौतम की दृष्टि अहल्या की ओर गई। यहाँ उनका निर्णय और भी अधिक कठिन था, क्योंकि ये संबंध केवल धर्म का नहीं बल्कि दाम्पत्य का भी था। गौतम ये जानते थे कि अहल्या ने जानबूझकर कोई अधर्म नहीं किया था, किंतु वे ये भी जानते थे कि धर्म में केवल नियत नहीं, कर्म का परिणाम भी महत्वपूर्ण होता है। अहल्या स्वयं अपराध बोध से भरी हुई थी। उसका मौन, उसका लज्जा से झुका हुआ सिर और उसका आत्मग्लानि से भरा हृदय ये प्रमाण थे कि वो स्वयं को निर्दोष नहीं मान रही थी। गौतम के लिए ये क्षण सबसे कठिन था, क्योंकि उन्हें करुणा और न्याय के बीच संतुलन साधना था। गौतम ने ये समझ लिया था कि यदि अहल्या को पूर्णतः निर्दोष घोषित कर दिया जाए तो मर्यादा का महत्व कम हो जाएगा, और यदि उसे केवल दंड दिया जाए तो करुणा का अर्थ खो जाएगा। इसी द्वंद्व से जन्मा वो निर्णय जिसने अहल्या को पत्थर बना दिया। ये दंड बाह्य रूप से अत्यंत कठोर प्रतीत होता है, लेकिन उसके भीतर गहरा दार्शनिक अर्थ निहित था। अहल्या को पत्थर बनाना उसे नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसे एक ऐसी अवस्था में रखना था जहां वो न पाप कर सके और न ही पाप के फल से बच सके। ये दंड स्थिरता का प्रतीक था, उस स्थिरता का जो आत्मचिंतन और पश्चाताप का अवसर देती है। अहल्या का पत्थर बनना केवल एक शाप नहीं था, बल्कि तपस्या का एक लंबा काल था। वो चेतन अवस्था में रहते हुए भी बाह्य रूप से निष्क्रिय हो गई। ये अवस्था उस आंतरिक यात्रा का प्रतीक थी जिसमें आत्मा अपने कर्मों का पूर्ण बोध करती है। गौतम ने ये दंड इस विश्वास के साथ दिया कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो अहल्या को इस अवस्था से मुक्त करेगा, लेकिन वो मुक्ति केवल करुणा से नहीं बल्कि धर्म की पूर्णता से आएगी। ये निर्णय इस बात का प्रमाण था कि गौतम दंड देते समय भी मोक्ष का द्वार बंद नहीं करते थे। इस घटना के बाद आश्रम की शांति बदल गई। वो शांति जो पहले सहज थी अब गंभीर हो गई। शिष्यों ने पहली बार ये देखा कि धर्म केवल उपदेशों का विषय नहीं है, बल्कि वो कठोर निर्णयों की मांग भी करता है। गौतम स्वयं भी इस निर्णय से भीतर तक प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अपने भावों को धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय वही है जो अपनों और परायों के लिए समान हो। अहल्या पत्थर रूप में भी आश्रम की भूमि पर उपस्थित रही। वो वहां स्मृति बनकर खड़ी थी, एक ऐसी स्मृति जो हर आने जाने वाले को ये याद दिलाती थी कि मर्यादा का उल्लंघन चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, उसके परिणाम से बचा नहीं जा सकता। ये पत्थर केवल अहल्या का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो धर्म की कठोरता और करुणा के संतुलन का प्रतीक बन गया था। इंद्र का शाप और अहल्या का दंड, दोनों ही घटनाएं मिलकर ये स्पष्ट करती है कि महर्षि गौतम का क्रोध विनाशक नहीं बल्कि शिक्षाप्रद था। उन्होंने किसी को भी पूरी तरह नष्ट नहीं किया, बल्कि प्रत्येक को उसके कर्म के अनुसार ऐसी अवस्था दी जिससे वो स्वयं अपने भीतर परिवर्तन कर सके। यही गौतम के धर्म बोध की विशेषता थी। उनके लिए दंड अंतिम नहीं था, बल्कि वो आत्मबोध की प्रक्रिया का एक चरण था। ये कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अहल्या का पत्थर बनना अंत नहीं था, बल्कि एक प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा उस क्षण की थी जब धर्म का एक और स्वरूप प्रकट होगा, जब करुणा और न्याय एक साथ अवतरित होंगे। ये प्रतीक्षा उस अवतार की थी जिसके स्पर्श मात्र से कर्म की जटिल ग्रंथियां खुलने वाली थी। गौतम ये जानते थे, और यही ज्ञान उनके निर्णय को और भी गहन बनाता है। रामावतार, अहल्या उद्धार और कर्म मोक्ष का गूढ़ दर्शन। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, युग बदलते रहे, पर अहल्या उसी अवस्था में स्थिर रही जैसे समय स्वयं उसके चारों ओर ठहर गया हो। वो पत्थर के रूप में केवल एक निर्जीव आकृति नहीं थी, बल्कि एक जीवित प्रतीक्षा थी, एक ऐसी चेतन प्रतीक्षा जिसमें पश्चाताप, आत्मचिंतन और मौन तपस्या निरंतर प्रवाहित हो रही थी। वर्षों नहीं, युगों बीत गए और इस कालखंड में पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हुए,
राजवंश उभरे और नष्ट हुए, धर्म की व्याख्याएं बदली, लेकिन अहल्या का मौन अडिग रहा। उसका पत्थर रूप ये स्मरण कराता रहा कि कर्म का प्रभाव समय से भी अधिक स्थायी होता है। महर्षि गौतम का दिया हुआ दंड अब एक प्रतीक बन चुका था, प्रतीक उस सत्य का कि अधर्म का प्रायश्चित केवल पश्चाताप से नहीं बल्कि आत्मिक परिष्कार से होता है। इसी दीर्घ प्रतीक्षा के काल में धर्म स्वयं एक नए रूप में अवतरित होने की तैयारी कर रहा था। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, जब मर्यादा और सत्य के मूल्य डगमगाने लगे, तब विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। राम केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, वे धर्म का सजीव स्वरूप थे। उनके प्रत्येक कर्म में संतुलन था, उनके प्रत्येक निर्णय में करुणा और न्याय का अद्भुत समन्वय था। राम का जीवन स्वयं कर्म और मोक्ष के संबंध को स्पष्ट करने वाला था। वे राजकुमार होते हुए भी तपस्वी थे और गृहस्थ होते हुए भी वैरागी। उनका अवतार इस बात का संकेत था कि मोक्ष केवल त्याग से नहीं बल्कि धर्मयुक्त कर्म से भी प्राप्त किया जा सकता है। जब राम विश्वामित्र के साथ उस भूमि पर पहुंचे जहां अहल्या पत्थर रूप में स्थित थी, तब वो क्षण केवल एक घटना नहीं था बल्कि युगों से संचित कर्मों के फल का उद्घाटन था। अहल्या का पत्थर रूप बाह्य दृष्टि से जड़ था, लेकिन उसकी चेतना पूर्णतः जागृत थी। उसने युगों से इस क्षण की प्रतीक्षा की थी, न किसी देवता के लिए, न किसी वरदान के लिए, बल्कि उस धर्म के लिए जो करुणा और न्याय दोनों को समान रूप से धारण करता हो। राम का आगमन केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं था, वो धर्म की पूर्णता का आगमन था। उनके चरणों का स्पर्श किसी साधारण स्पर्श की भांति नहीं था, वो स्पर्श कर्म के बंधनों को खोलने वाला था। राम के चरण स्पर्श से अहल्या का पत्थर रूप टूट गया और वो पुनः चेतन स्वरूप में प्रकट हुई। ये केवल एक स्त्री का उद्धार नहीं था, बल्कि ये कर्म सिद्धांत की सबसे गहन व्याख्या थी। अहल्या का उद्धार ये नहीं कहता कि उसका दंड अनुचित था, बल्कि ये सिद्ध करता है कि दंड का उद्देश्य विनाश नहीं, परिष्कार होता है। अहल्या ने अपने दंडकाल में जो आत्मिक यात्रा की थी, वही उसे इस उद्धार के योग्य बनाती है। यदि वह केवल बाह्य रूप से दंडित होती और भीतर से परिवर्तित न होती, तो राम का स्पर्श भी निष्फल हो जाता। यह घटना ये स्पष्ट करती है कि मोक्ष किसी बाहरी कृपा से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से प्राप्त होता है। राम ने अहल्या को केवल मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे सम्मान भी दिया। ये सम्मान इस बात का प्रतीक था कि धर्म में स्त्री या पुरुष का भेद नहीं होता, केवल कर्म और चेतना का मूल्य होता है। अहल्या का उद्धार ये भी दर्शाता है कि नारी को केवल उसके पतन से नहीं, बल्कि उसके पश्चाताप और तपस्या से भी आका जाना चाहिए। राम का व्यवहार करुणा का आदर्श था, लेकिन वो करुणा अंधी नहीं थी। वह उस करुणा का स्वरूप थी जो पहले न्याय को स्वीकार करती है और फिर मुक्ति का द्वार खोलती है। इस घटना में कर्म और मोक्ष का गूढ़ संबंध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। कर्म मनुष्य को बांधता भी है और मुक्त भी करता है। जो कर्म अहंकार, वासना और छल से जन्म लेते हैं, वे बंधन बनते हैं, और जो कर्म विवेक, सत्य और धर्म से उत्पन्न होते हैं, वही मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। अहल्या का जीवन इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। उसका पतन कर्म का परिणाम था, उसका दंड कर्म की स्वीकृति थी, और उसका उद्धार कर्म के परिष्कार का फल था। यहाँ कोई भी चरण अनावश्यक नहीं था। प्रत्येक चरण उस आत्मिक यात्रा का अंग था जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। रामावतार के माध्यम से ये भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर केवल दंड देने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी होता है। राम ने अहल्या को मुक्त करके ये नहीं कहा कि उसका अपराध महत्वहीन था, बल्कि ये कहा कि उसका पश्चाताप और तपस्या उस अपराध से भी अधिक गहन हो चुकी है। यही धर्म का संतुलन है। यदि केवल दंड हो और मुक्ति न हो, तो धर्म कठोर हो जाता है, और यदि केवल मुक्ति हो और दंड न हो, तो धर्म अर्थहीन हो जाता है। राम का स्पर्श इस संतुलन की पराकाष्ठा था। अहल्या का उद्धार महर्षि गौतम के निर्णय को भी पूर्णता प्रदान करता है।
गौतम ने दंड देते समय ही ये संकेत दे दिया था कि ये दंड शाश्वत नहीं है। उन्होंने अहल्या को पत्थर बनाकर उसे स्थिर किया था ताकि वो आत्मचिंतन कर सके, और ये भी सुनिश्चित किया था कि उसका उद्धार उसी धर्म से होगा जो कर्म और करुणा दोनों को समान रूप से धारण करता है। राम का आगमन इस भविष्यवाणी की पूर्णता था। इस प्रकार गौतम और राम दोनों के विचार एक ही धारा के अंग प्रतीत होते हैं। धर्म की धारा जो कठोर भी है और करुणामय भी। इस घटना का प्रभाव केवल अहल्या तक सीमित नहीं रहा, ये समस्त मानव समाज के लिए एक संदेश बन गई। ये संदेश कि कोई भी पतन अंतिम नहीं होता यदि आत्मा में परिवर्तन की क्षमता जीवित हो। ये भी संदेश कि मोक्ष कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक दीर्घ प्रक्रिया है जिसमें आत्म स्वीकृति, पश्चाताप, तपस्या और अंततः करुणा का समावेश होता है। अहल्या का उद्धार ये सिखाता है कि ईश्वर का स्पर्श तभी फलित होता है जब आत्मा स्वयं उस स्पर्श के लिए तैयार हो। राम और अहल्या की ये कथा वैदिक दर्शन और रामायण के नैतिक ढांचे को एक साथ जोड़ती है। यहाँ राम केवल अवतार नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत के साक्षात व्याख्याता बन जाते हैं। उनका प्रत्येक कदम ये दर्शाता है कि धर्म कोई जड़ नियम नहीं, बल्कि जीवंत चेतना है। अहल्या का जीवन और उद्धार इस चेतना का सबसे मार्मिक उदाहरण है। ये कथा बताती है कि पत्थर भी चेतना से शून्य नहीं होता यदि उसमें पश्चाताप और प्रतीक्षा का तप हो। इस प्रकार अहल्या का उद्धार केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक दर्शन बन जाता है। ये दर्शन सिखाता है कि कर्म हमें बांधता भी है और मुक्त भी करता है, और मोक्ष कोई दूर स्थित लक्ष्य नहीं, बल्कि सही दिशा में किया गया कर्म है। राम का अवतार इस दर्शन को मूर्त रूप देता है, और अहल्या का उद्धार इसे मानवीय संवेदना से जोड़ देता है। यही इस कथा की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही कारण है कि ये कथा युगों तक जीवित रहती है। महर्षि गौतम की शिक्षाएं, प्रतीकात्मक अर्थ, आज के समाज के लिए संदेश और समापन। महर्षि गौतम की पूरी कथा केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की चेतना के विकास की कथा है, जिसमें धर्म, कर्म, करुणा और न्याय एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। गौतम का जीवन ये सिखाता है कि सच्चा ऋषि वो नहीं होता जो संसार से भाग जाए, बल्कि वो होता है जो संसार के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर देने का साहस रखे। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि धर्म कोई लचीली व्यवस्था नहीं है जिसे सुविधा के अनुसार मोड़ा जाए, बल्कि वो एक स्थिर सिद्धांत है जो व्यक्ति के संबंधों, भावनाओं और इच्छाओं से ऊपर होता है। गौतम के लिए धर्म का अर्थ था कर्म के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व। यही कारण है कि उन्होंने देवताओं तक को कर्म के बंधन से मुक्त नहीं माना। उनकी ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी समाज में शक्ति, पद और प्रतिष्ठा को अक्सर उत्तरदायित्व से ऊपर मान लिया जाता है। महर्षि गौतम की सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि न्याय तभी सार्थक होता है जब वो अपनों और परायों के लिए समान हो। उन्होंने ये नहीं देखा कि अपराध करने वाला देवता है या मनुष्य, पति है या पत्नी, बल्कि उन्होंने केवल ये देखा कि कर्म क्या है और उसका प्रभाव क्या होगा। ये शिक्षा आज के समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, जहां न्याय अक्सर संबंधों, सत्ता और प्रभाव के दबाव में झुक जाता है। गौतम का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि न्याय पक्षपाती हो जाए तो वो अन्याय से भी अधिक घातक हो जाता है। उनका कठोर निर्णय ये संदेश देता है कि सच्चा धर्म भावनाओं से नहीं, विवेक से संचालित होता है। अहल्या की कथा जब गौतम की दृष्टि से देखी जाती है तो वो केवल एक स्त्री के पतन और उद्धार की कथा नहीं रहती, बल्कि वो मानव चेतना की जटिलता का प्रतीक बन जाती है। अहल्या उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है जहां मनुष्य जानबूझकर अधर्म नहीं करता, फिर भी परिस्थितियों और भ्रम के कारण मर्यादा से विचलित हो जाता है। गौतम ने अहल्या को न पूर्ण रूप से दोषमुक्त किया और न ही पूर्ण रूप से नष्ट किया। उन्होंने उसे स्थिरता का दंड दिया, जो आत्मचिंतन का अवसर बन गया। ये प्रतीक आज हमें ये सिखाता है
कि दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार होना चाहिए। यदि दंड मनुष्य को भीतर से बदलने का अवसर नहीं देता तो वो केवल हिंसा का दूसरा रूप बन जाता है। इंद्र का पतन इस कथा का एक और महत्वपूर्ण प्रतीक है। इंद्र शक्ति, पद और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। उसका अपराध केवल वासना का परिणाम नहीं था, बल्कि उस मानसिकता का परिणाम था जो ये मान लेती है कि सत्ता व्यक्ति को नियमों से ऊपर उठा देती है। गौतम द्वारा दिया गया शाप ये स्पष्ट करता है कि शक्ति जितनी अधिक होती है, उत्तरदायित्व भी उतना ही अधिक होना चाहिए। ये संदेश आज के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। जब नेतृत्व अहंकार में बदल जाता है, तब उसका पतन अवश्यंभावी हो जाता है। इंद्र की कथा ये सिखाती है कि पद व्यक्ति को महान नहीं बनाता, बल्कि उसका आचरण बनाता है। राम द्वारा अहल्या का उद्धार इस पूरी कथा को पूर्णता प्रदान करता है। राम यहाँ केवल करुणा के प्रतीक नहीं है, बल्कि धर्म की परिपक्व अवस्था के प्रतीक है। राम ये नहीं कहते कि अहल्या का अपराध महत्वहीन था, बल्कि वे ये स्वीकार करते हैं कि उसका पश्चाताप और तपस्या उसके अपराध से भी अधिक गहन हो चुकी है। ये घटना कर्म और मोक्ष के संबंध को अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। मोक्ष किसी बाहरी कृपा से नहीं मिलता, बल्कि वो आत्मा की उस अवस्था से मिलता है जहां व्यक्ति अपने कर्मों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। राम का स्पर्श तभी प्रभावी होता है जब आत्मा भीतर से तैयार होती है। ये संदेश आज के समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां लोग बिना आत्म परिवर्तन के क्षमा और मुक्ति की अपेक्षा करने लगते हैं। महर्षि गौतम की शिक्षा ये भी है कि गृहस्थ जीवन और तपस्या एक दूसरे के विरोधी नहीं है। उनका दाम्पत्य जीवन ये सिद्ध करता है कि संयम और साधना केवल वन में ही संभव नहीं, बल्कि परिवार और समाज के बीच रहकर भी धर्म का पालन किया जा सकता है। आज के समाज में जहां या तो भोग को जीवन का लक्ष्य मान लिया जाता है या फिर संसार से पलायन को गौतम का जीवन संतुलन का मार्ग दिखाता है। वे सिखाते हैं कि वास्तविक तपस्या इच्छाओं का दमन नहीं, बल्कि उनका अनुशासन है। इस पूरी कथा का प्रतीकात्मक अर्थ अत्यंत गहरा है। गौतम चेतना का प्रतीक है, अहल्या आत्मा का, इंद्र अहंकार का और राम धर्म की पूर्णता का। जब अहंकार आत्मा को भ्रमित करता है, तब चेतना उसे स्थिर कर देती है, और जब आत्मा पश्चाताप और तपस्या से शुद्ध हो जाती है, तब धर्म स्वयं उसे मुक्त कर देता है। ये क्रम केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का सार्वकालिक सत्य है। हर मनुष्य के भीतर एक अहल्या है जो कभी भ्रमित होती है, एक इंद्र है जो अहंकार करता है, एक गौतम है जो विवेक से निर्णय लेता है, और एक राम है जो करुणा के साथ मोक्ष का मार्ग दिखाता है। आज के समाज के लिए महर्षि गौतम की कथा ये संदेश देती है कि नैतिकता केवल उपदेशों से नहीं आती, बल्कि कठिन निर्णयों से आती है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि कोई भी पतन अंतिम नहीं होता यदि आत्मा में सुधार की इच्छा जीवित हो। साथ ही ये चेतावनी भी देती है कि शक्ति, सौंदर्य और पद यदि विवेक से नियंत्रित न हो तो वे विनाश का कारण बन जाते हैं। ये कथा स्त्री के प्रति समाज की दृष्टि पर भी प्रश्न उठाती है और ये सिखाती है कि स्त्री को केवल उसके पतन से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष, पश्चाताप और आत्मिक शक्ति से पहचाना जाना चाहिए। समापन में महर्षि गौतम की यह गाथा हमें ये स्मरण कराती है कि धर्म कोई जड़ व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवंत चेतना है जो समय, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को व्यक्त करती है, पर अपने मूल सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती। गौतम का जीवन ये सिखाता है कि सत्य कभी सरल नहीं होता, लेकिन वही अंततः मानवता को बचाता है। उनकी कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में उतारें, क्योंकि अंततः वही कर्म हमारी मुक्ति और हमारी पहचान का आधार बनते हैं। यही महर्षि गौतम की कथा का अंतिम सार है। कर्म से पलायन नहीं, कर्म के माध्यम से शुद्धि, दंड से भय नहीं, दंड से बोध, और मोक्ष की आकांक्षा नहीं, मोक्ष की तैयारी। यही धर्म है
यही चेतना है और यही इस महागाथा का पूर्ण समापन है। और इस प्रकार महर्षि गौतम की ये गाथा केवल एक कथा बनकर समाप्त नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर एक गहन प्रश्न छोड़ जाती है कि हम अपने कर्मों, अपने निर्णयों और अपने अहंकार के साथ क्या करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में पतन भी एक शिक्षा है और दंड भी एक अवसर, बशर्ते हम उससे सीखने का साहस रखें। महर्षि गौतम का धर्म हमें ये समझाता है कि न्याय बिना करुणा के कठोर हो जाता है और करुणा बिना न्याय के अर्थहीन। जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तभी आत्मा का वास्तविक उत्थान होता है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यदि इस कथा ने आपको सोचने पर विवश किया हो, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसे ही गहन, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, दर्शन और जीवन के ऐसे अमूल्य संदेश हम मिलकर आगे बढ़ा सकें।